प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 2 पाइथागोरस त्रिक पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस त्रिक में हमें 3 सवाल हल करना होता है। 3 प्रकार के स्टेप है, आपको बता चुका हूं मैं। 2m बराबर 6 n2 - 1 और n की घात 2 प्लस 1। अब पहले सवाल में हमें दिया गया है 6, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 6 है, तो 2m बराबर 6, तो इससे हम n का मान निकाल सकते हैं। n का मान कितना आ जाए हमारे पास 3, क्योंकि हम 2 जो है वो भाग हो जाएगा 3। अब उसके बाद हम n की जगह पर 3 रख देंगे, तो 3 की घात 2 यानी कि 9 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। इसी प्रकार यहाँ पर n2 + 1 है, 3 की जगह हमारे n की जगह कितना है हमारे पास 3, तो 3 की घात 2 यानी कि 9 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10। एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर n हमें 14 दिया गया, ठीक है, तो 2m बराबर हमने 14 रख दिया। अब n का मान कितना आ गया हमारे पास 60। इसी प्रकार n की घात 2 - 1, तो 60 की घात 2 - 1 यानी कि 48 से घटाएंगे और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 50। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 में हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के इकाई के अंक की क्या संभावना है? वर्गमूल किससे कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, उसको पूरा हल करके गुणनखंड विधि से हल करके हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार हमने 4 का वर्ग किया था, तो 4 का वर्ग होता है 16। उसी प्रकार अगर हम 16 का वर्गमूल निकाले गुणनखंड विधि या भाग विधि से, तो हमारे पास आएगा 4, यानी कि 4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्गमूल 4 है। अब हमें पहले प्रश्न में क्या कहा गया है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना होगी? तो देखिए, पीछे 1 है, तो 1 हमारा किस में आता है? हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या पहले लिख सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको 10 तक का वर्ग बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत आसान रहेगा उसका आंसर निकालना। आप 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या पहले उतार सकते हैं वर्ग से। जैसे कि 1 का वर्ग होता है हमारे पास 1, 2 का हमारे पास होगा 4, 3 का हमारे पास होगा 9, 4 का होगा 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36, 7 का होगा हमारे पास 49, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81 और 10 का होगा 100। ये इनके वर्ग है, ठीक है, 10 तक की संख्याओं के वर्ग है। पीछे की संख्या यहाँ पर हमारी 6 हो जाएगी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, 1 और 0, और इसमें तो 9 ही है, 4 है, 1 है, ठीक है। अब हमें कहा गया है इसके वर्ग का 1। लास्ट में पहला शब्द है 9801, इसके इकाई का अंक 1 है पीछे। अब 1 हमारा किस किस में आता है? 1 हमारा एक का आता है 1 में और 9 में। 9 में भी हम अगर 9 का वर्ग लेते हैं 1 आता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 9, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा संख्या है हमारे पास 99,856। 99,856, इसके पीछे का अंक क्या है हमारे पास? 6। तो 6 का हम क्या कर सकते हैं? 6 का हल करेंगे तो 6 देखिए कहीं में आता है, एक तो आता है 4 में और एक आता है 6 में, तो इसके इकाई का अंक होगा या तो 4 या फिर 6, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमारा वो नियम लग रहा है, हमने पहले बता चुका आपको प्रश्नावली 6.1 में मैं आपको एक नियम बताया था कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, क्या होता है इकाई का अंक? 2, 3, 7, 8। जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, ये 4 संख्या में से कोई होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखिए 153 में 3, 257 में 7, 408 में 8 आ रहे हैं, तो ये तीनों संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आप इस नियम से बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और बार बार घटाने की विधि, ये क्या विधि होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बार बार घटाने की विधि, तीसरा में पहले दिया है 100, ठीक है। अब बार बार घटाने की विधि, सबसे पहले हम 1 घटाएंगे, 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा। अब 99 में से फिर हम घटाएंगे 3, कितना बचेगा? 96। 96 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 91। 91 से हम कितना घटाएंगे? 7, तो हमारे पास बचेगा 84। 84 में से फिर हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 75, ठीक है। फिर 75 में से हम कितना घटाएंगे? 11 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा
64, 64 में से हम 13 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 51, 51 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 36, 36 में से हम लोग 17 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 19, 19 में से हम लोग 19 घटाएंगे तो 0। ठीक है, ये हमारी बार बार घटाने की विधि है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एक विषम संख्या घटाते जाना, बढ़ाते जाना, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या घटाते जाएंगे। तो 100 में से 1 गया तो 99, 99 में से 3 गया तो 96, इस प्रकार से घटाते जाएंगे और लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। अब 0 हमारे कितनी बार में आया हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 100 का हमारा वैल्यू कितना होगा, 10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस विधि के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि के माध्यम से भी वर्गमूल निकालते हैं और इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कहते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला सवाल देखिए 729, प्रश्न नंबर 4 का पहला, प्रश्न नंबर 4 का पहला क्या है हमारा 729। तो 729 को हम लोग हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन 3 नियम खास होते हैं जो मैं आपको पहले छोटी कक्षा में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, क्या होगा 0, 2, 4, 6, 8, वह संख्या कैसे विभाजित होगी, 2 से। यानी कि अगर इनमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो कैसे आएगा, 2 से। यहाँ पर नहीं है ये नियम, यानी कि 2 का नियम 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या है हमारा, कि सभी संख्या जो अंक दिए गए हैं, सभी जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ो और अगर 3 से विभाजित करो, 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, पूरी संख्या भी, और अगर नहीं होता है तो नहीं होगी। हम देखते हैं 9 और 2 11 और 7 18, 3 6 18, 3 के पारे से विभाजित हो रही है तो ये पूरा संख्या भी विभाजित होगी। तो 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6, 1 गया 3 चौक 12, 3 किया 9, फिर देखते हैं 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 एकदम 3, ये भाग करना है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो भाग देके भी आप कर सकते हैं। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6, 2 रह गया, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से तो 3, और फिर 3 से तो 1, जब तक आखिर में 1 नहीं आ जाता तब तक हम इस गुणनखंड विधि को करते जाते हैं। अब हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल और घनमूल दो चीजें हमारे पास है, 6 पार्ट हमारा वर्गमूल में है और 7 पार्ट हमारा घनमूल के ऊपर है। तो वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, दो के जोड़े बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे हम, ये वर्गमूल का चिन्ह है हमारा, ठीक है, अब वर्ग का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर हमारे पास 3 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 को लिख लेंगे 6 बार, ऐसा लिखा हमने। अब यहाँ पर हम देखते हैं दो के जोड़े बनाएंगे, ये जोड़ा बना, ये बना और ये बना। यहाँ पर भी हम बना चुके थे, मैंने 3 की घात 2, यहाँ पर भी 3 की घात 2, यहाँ पर भी 3 की घात 2। अब देखिए वर्गमूल का जो चिन्ह है यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वर्गमूल में हम 2 को मानते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास भी घात 2 है वो लोग कोष्टक से क्या आ जाएंगे, हमारे बाहर आ जाएंगे, कोष्टक से क्या आ जाएंगे, बाहर। तो हम इसको इधर पैसे उतारते हैं, जो हमारा 2 2 2 यानी 3 हमारा कितनी बार है, 3, तीनों 3 हमारे कहाँ जाएंगे, बाहर, क्योंकि तीनों की घात 2 2 है। अब ये गुणा करेंगे, 3 3 9 9 27, यानी कि 729 का जो वर्गमूल है वो कितना है हमारा, 27। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है 400, और सारे सवाल हमको इसी प्रकार करना है। जो सवाल आपको समझ में नहीं है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वो बोल रहे हैं कि किस संख्या का गुणा करें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी और इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अभी जो ये संख्या है हमें दी गई है प्रश्न में, वो पूर्ण वर्ग नहीं है, प्रश्न में कहा गया है, यानी कि हमारे सभी के इस प्रकार जोड़े सही 2 2 के वर्ग में नहीं बनेंगे, कोई संख्या छूट जाएगी। हम इस हल करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला देखते हैं हम लोग।
हमें दिया गया है 252, ठीक है 252 दिया गया है। अब इसे हल करते हैं। पीछे 2 है, मैंने आपको समझाया था आपको, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4 से 8 होगा वो 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, अब 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 अकेला है। 7 की वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। तो हमें पूछा गया है वह संख्या बताइए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लिखेंगे वह संख्या 7 है। इसका गुणा करेंगे तो बन जाएगी 7 से, तो वह संख्या 7 है। एक उत्तर तो हमारा ये आ गया है। लेकिन हमें एक प्रश्न में एक चीज और पूछी है कि उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें इसे वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हमारे यहाँ पर है 252 और इधर हमारे पास क्या आया था 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए अब ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन अगर इसमें 7 एक और 7 आ जाए, एक और 7 का गुणा कर देते पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे। 7 2 4 1 3 1764, ठीक है। और इधर हम देखते हैं अब 2 भी 2 बार हो गया है, 3 भी 2 बार हो गया है और 7 भी 2 बार हो गया। दोनों तरफ हमने 7 का गुणा किया। अब हमारा ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा और 7 भी बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। यानी कि अगर हम 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो 42 आएगा। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, उसका भी एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। यही सवाल प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि वह भाग देने पर। अब इस बार क्या दिया गया है भाग देने पर। तो इतना तो हम वैसे ही करेंगे जैसा करा है प्रश्न नंबर 6 में भी हम ऐसा ही करेंगे जैसा अभी हमने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गुणा की जगह क्या बोला है भाग। गुणा की जगह क्या बोला गया है हमें भाग बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा सवाल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हमें कहा गया भाग दीजिए, तो हम 252 में भाग देंगे 7 का, यहाँ पर भी 7 का भाग देंगे, ठीक है। अब 7 का भाग देंगे तो ये 7 से तो ये 7 कट गया। अब हमारे पास कितना बचा 2 की घात 2 और 3 की घात 2 और यहाँ भाग देंगे तो 7 के 21 7 6 36 बचेगा। अब हम यहाँ पर 2 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 6। अब 36 का वर्गमूल 6। अगर भाग देने का बोले तो हम भाग देंगे और गुणा देने का बोले तो हम गुणा करके कर सकते हैं। करना उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सवाल को हल करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। देखिए कुल विद्यार्थी हम मान सकते हैं कि x है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास विद्यार्थी नहीं दिए गए, हमें निकालना है। हम लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी मान लेते हैं x है हमारे पास। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा 7। हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी हमारे कितने हो गए x। कुल विद्यार्थी हमारे हैं x, ठीक है। अब हमारी जो दान राशि है वो इसका डबल है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उत्तर दिए हैं, तो दान राशि हम मान लेंगे x की घात 2। दान राशि क्या मान लेंगे x की घात 2। अब हमारे पास पैसे कितने हैं टोटल 2401, ठीक है। तो हम लिखेंगे x की घात 2 बराबर 2401। अब ये हमारा जो देखिए मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अगर जो घात 2 है उसे हटाते हैं तो इधर हमारे पास वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ देखिए पीछे इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से हमारा नहीं जाएगा। अब इसे 3 से देखते हैं 2 4 6 और 7 3 से भी नहीं जा रहा है। अब इसे दूसरे संख्या से करके देखेंगे 7 से देखते हैं। 7 तिया 21, 3 यहाँ बचेंगे, 7 चौक 28, 2 यहाँ बचेंगे, 7 तिया 21, ठीक है। 7 से विभाजित हो गया ये। अब 7 से भी करेंगे, 7 चौक 28 से 7 बना के 63, 7 से जाएगा ये, ठीक है। ये जोड़े भी बन गए हमारे। तो हम इसे कैसे हल करेंगे
x बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे 7 कितनी बार है हमारा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार। तो x बराबर 7 यहाँ 2 गुणे 3 से जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। अब हमारे दोनों साथ कहाँ जाएंगे बाहर, तो 49। x बराबर हमारा आंसर आ गया 49। ठीक है, बाकी सवाल भी इसी प्रकार करना है, अगला सवाल भी इसी प्रकार से करना है। हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। अब हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.4 हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।